सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्म पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्रमण्य धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की हंसी मजाक से बच्चों, आज आप अपने भगवान की महिमा सुन रहे हो। अमर पुरुष की, सत्य पुरुष की, सत्यनारायण की सत्य कथा सुन रहे हो। एक बात आप अवश्य मानती है, आपकी भी आत्मा मानती है, मन भी स्वीकार करता है, क्योंकि यहाँ पर दो का संयोग है, योग कर रखा है। आत्मा और मन ये दोनों इकट्ठे बांध दिए। गाय और गधे का गल जोड़ रखे, बांध रखे इकट्ठे। गाय का आहार शब्द साफ और विचार शुद्ध, गधे का आहार गलत बकवाद, सारा दिन उल्टा दिमाग, खर दिमाग। तो इस प्रकार गधे और गाय को एक खुट्टा बांध दिया, एक ही गले से बांध दिया। गधा अपने ओर खींचता है, आत्मा निर्बल हो चुकी है, उसकी हिम्मत नहीं रही इस गधे पे मैं खींच लूं, इसको रोकूं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं रही, इसको ज्ञान नहीं, कोई सपोर्टर नहीं। और गधे का आहार सारा बकवाद की तको, यानी मन की खुराक गाने, फिल्म, बकवाद सुनना, दुनिया को लूटना, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ये सारी मन की सोच है। आत्मा इसका खूब सहयोग दे रही है, ऋषि की शक्ति से ये आगे बढ़ रहा है। तो सत्संग के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, जगाया जाता है। ये गधा तेरे को सुख की नींद नहीं सोने देगा, ये तेरे को कहीं भी अच्छे स्थान पर, अच्छे काम पर नहीं ले जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इसको देखिए बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है, फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटपट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उभर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा, सुमन, दान, ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बड़ा, मैं किसके साथ लटका दी। मैं तो दे दी है बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे, मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुद्ध शब्द दुबेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बाल
ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजरे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है बान बरे नो, मैं तो दे दी है बान। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारिक लोगों की सारी बात मान दे, रीति रिवाज, कुछ भी बकवास, गाने बजाने, फिल्म देखना और सारे गीत गैत गाने, शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कहते न मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100% उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो, और मुर्दा से तीतरी तरगाव, जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा, और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी, या तो रेत से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेत लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है, उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उसमें, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वह वही फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी। तो डहर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े स्थान पर भी जनता घना फल देते, और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डहर में 10 एकड़ में। डहर वाला फिर भी ज्यादा होता था 100 एकड़ से। तो हम कितना तीर्थ गए, कितना व्रत रखा, कितना धाम पर गए, कितना माता पूजी, साला सर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा, इन सारे की पूजा से फल नहीं होना जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती बोल रहा नजरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई, मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे,
जैसे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में, कि परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, ऊपर एक छत्र होता था, छत्र उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीठ ना कर देगा, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छत्र, सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए, देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे। इस गंदे लोग न सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते मान रहा मन मोद, यो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, आपने को कितने प्यारे लगा पड़े बच्चे, सब न लगे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना हो, आपके न मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती। आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण आ जाओ, फिर काल का अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब ये परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सहारा मिलेगा। जैसे एक शराबी पड़ा था दोपहरी में, शराब पीकर एम चौड़े में, और जून का महीना, धूप खूब, पेशाब निकल गया वहां इसका, और पसीना पसीना, मट्टी लग गई। उसको एक कहता भाई उठ ले, तेरे को छाया मैं लौटा देता हूँ, अगर छोड़ दे, मौज है, मौज मौज हो रही। तो नशे में मौज है। जब उठा ना, जब पता लग गया तो कित पड़ा है, तो और बेशरम हो लिए, फिर गुटी ला ले। तो ये कहते ये संसार समझदा नहीं, कहना शाम दोपहर, ये तो मौज हो रही है। जैसे मेडिकल में बालक बीमार हो गया, इकलौता पुत्र, उसने पता के बीत रही है उसके साथ, रिश्तेदार भाई और गांव के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा सीरियस है, बाकी मौज है, ठीक ठाक। वो कहना पड़ा ठीक ठाक, और खाक ठीक ठाक दो, जान न भीतरी। कोर्ट में मिलते हैं रिश्तेदार, और क्या हाल, ठीक हो? हाँ मौज है, तो ठीक है। कोर्ट में रोज का के थोड़े घी वगैरह सारे। तो कहते ही काल के लोक में तुम इतने ठीक ठाक हो, कहन के ठीक ठाक इतनी। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका, घाटे बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी, जंगम दुखिया योगी दुखिया। तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया। तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे।
कोई मैल ना सोना हो, कोई मैल ना सोना हो, सच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। हाँ सच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हूँ। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हूँ। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों हम राजाओं के इतिहास पढ़ा करते थे, ऐसे ठाठ थे, ऐसे चलते थे, फिल्मों भी देखा करते थे। राजाओं की वो नकल करते हैं ये नकली कलाकार, तो सचमुच उनके ऐसे ठाठ होते थे, मौज करते थे, बकवास करते थे, किसी को सजा देती, वो काट दिया, वो वचन पाए। तो उनका क्या हाल हुआ, आज की तक कुत्ते बनकर धक्के खा रहे। मन तो सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं, या तो अपना टाइम पास करो और कति गरीब अधीन और बावले से बनकर अपना टाइम पास कर लो। थोड़ा बोलना थिर रहे और कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। बड़बड़ कर सो भूत है, थोड़ा बोला देव। मान महंती मान बड़ाई चावरी, ये लक्षण लगे। बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोला देव। अच्छी आत्मा ज्यादा नहीं बोलती होती। और मान बड़ाई चावरी, ये साधु के लक्षण है। ये संत सुखी मन जीती है। कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी को। माँ के पेट में जो बन रहते हैं, हमें पूरा ज्ञान होता है हम पिछले जन्मों में कितने दुख खाए, और किसी धोखे खाए जिस परिवार को और संपत्ति को अपना मान कर दिन रात खो दिया, मनुष्य जीवन में अंधे होकर लगे रहे। कोई संत मिला तो अधूरे मिले, उन्होंने रास्ता गलत बताया, हमारी मुक्ति हुई नहीं। ये सारा कुछ पता हो जाता है उसको। रील सी चल रही है, सारी पिछली फिल्म चलती है, और वो भी याद होता है कि प्रत्येक बार मैं भगवान के दरबार में वायदा करके आता हूँ कि भगवान भक्ति करूंगा। सुखदेव को पता था कि बाहर जाते याद क्यों नहीं रहती। यह समस्या है कि ब्रह्मा विष्णु भाई समाचेत कर देते, हमारी बुद्धि वास कर देते तीनों को। तब उसने 12 साल तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए,
उन्होंने उससे कहा, भाई सुखदेव ऐसे अंदर हो गए 12-12 साल, तुम वहां दुखी हुआ करेंगे, ये 9 महीने बड़े मुश्किल से निकालती है, ये नई परंपरा ना डाले, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा, जी बाहर ना हूं मैं, बाहर आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपको याद भी नहीं रहता मैं कौन हूँ, क्या करना, क्या उद्देश्य है। आप अपनी इस लीला माया ने रोक दो थोड़ी देर, जो हमें बुद्धि भ्रष्ट करती है। वो बोले, भाई ज्यादा रोकने की हमारे ताकत नहीं, एक क्षण के लिए रोकेंगे बस, इतनी देर, इतना रोक सके ना हमारे हम दुखी हो जाए। उनके ऊपर में प्रेशर है, ऑटोमेटिक सिस्टम भर रखा है। जैसे मिर्च में गुण है, जीभ का लगते वहां चरचरा करेगी, फूकेगी, तो ऐसे इनमें गुण है, प्याज में गुण है, वो लगे, तो इसी प्रकार के गुण है, मतलब उसकी बात नहीं। तो कहते हैं अक्षण के अंदर वो बाहर आ गया और उसको याद रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मृत्यु ऐसे नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं था ना, अपने आप चौधरी पा गया, सिद्धि पिछले जन्म की थी, उनका चलन लग गया, गुरु बनाया नहीं, तो बात तो बहुत बिगड़े हैं। याद भी रह गया तो कि खास याद रहा, गुरु बनाया नहीं, तो बच्चों ये ठीक, हमने कुछ भी याद नहीं रहा और हम बाहर आ गए, देवदाता ना कर फिर सचेत कर दिए। तो क्या बताते हैं कि फिर गलत साधना करते हैं, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तो पृथ्वी को दुख दूना, तब करके जब दुख पाए फिर राज किया, राज में राजा हमने सुखी लगा, उसको रात की नींद आराम रहती है, चारों तरफ बॉर्डर पर टेंशन रहती है, कोई राजा दूसरा अटैक ना कर दे, छोटी सी भी को चल हो जाते, नींद आनी बंद हो जाती है इनको, हमने सुखी लग गए। यानी सुख नाम की किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है सुख, सुख तो तुम देखा ही नहीं, सतलोक में है, इसलिए झूठा सुख सुख लगे। बेटा ना है, बेटा होगा, वाह क्या बात हुई, संतान ना संतान हो जाते, बेटी हो जा, बेटी बेटी है तो उसने संतान नहीं मानते, एक बेटा हो जो बात हो गया, फिर सुख हो गया, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर दुख हो गया। एक नया लड़का हुआ, उसके दादाजी ने लड़के को बड़ा बेगन उतारा, लाखों रुपये खर्च करे, पोता हो गया, अगली वर्ष गांठ से पहले दिन मर गया, पूरी तैयारी कर रहे थे, मना लो यहाँ पर दस, जो काम करने का वो तो करते नहीं, बकवादा नजरी। तो बच्चों, सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, सूरपति दुखिया, इस स्वर्ग का राजा दुखिया, यहाँ के राजा को दुख छड़ दे गले। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसको भी पता नहीं कितनी बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, कभी हार गया, भाग गया, जंगलों में धक्के खाता फिरा, और युवराज भोग के क्या बनेगा, गधे की ओर जाएगा सीधा। तो खा के युवराज बाढ़ में जाओ, ऐसा सुख जो आगे कर तोड़ दे दुख का। अब्राहिम सुल्तान इंद्र जैसे ठाठ थे धरती के ऊपर उसके, क्योंकि वो संबंध था, उसने कुर्बानी दे रखी थी अपने बेटे की, दाता रखता नहीं किसी का। और अब यह था वहां माल हो, राजा हो, ठाठ हो, बटपट हो, बकवाद हो, कई कई ब्याह करा लिए, मचा अंडा था, और उसने पता था ये आत्मा गड़न लाग रही, फिर दोबारा तेरी नरक से निकाली निकली। हम धन मांगे, राज मांगे, संतान मांगे, उसका सारा कुछ था भगवान ने उस नरक से निकाला उसको लाख। और कैसे निकाला, और कितने कुछ 600 सब छिद्र में करूं अपने जन के काज, से पूजो मार दो नरसिंह कर लो साथ। यानी जहां भी मेरे भगत को जैसे आवश्यकता होती है मैं उसी रूप में पहुंच जाता हूँ। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, बंदी नौकर बन गए, 2 दिन मेरी शरण है ताका हूं दास, और गैल गैला गया दास नौकर अब्राहिम सुल्तान का एक बंदी नौकरानी रूप बनाकर उसकी बिस्तर बिछाया। बच्चों, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। रंग निर्धन तो स्वाभाविक दुखी,
उसको सारे दुख आया करे। निर्धन क्यों हुआ कि पिछले जन्म में कोई दान धर्म कराया नहीं फिर, और वो निर्धन चलो पड़ा रही तो भौतिक धन से निर्धन भी है। जब उसकी यह बात समझ में आ जा, परमात्मा नए लेख लिख देता है। अपने बच्चे को नए लेख लिख देगा जब सच्चे दिल से जुड़ जाएगा। तो काल ने हमारे साथ बहुत बुरी कर रखी है, और सारी बकवाद गलत साधना कोई बता दे वह ठीक ठाक मान लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मन को। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे सब गहरे नो, जो सही बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देता, और जब ये कहे यो काम कर ले तड़का खड़ा हो जाता। तो यदि हम ठीक से ज्ञान सुने, आज अक्षर ज्ञान तकरीबन सबको, और अक्षर ज्ञान ना भी हो और तीन बातें ने ध्यान से सुन ले। पहले कौन पढ़ा करता था? हमारे दादे परदादे कोई नहीं पढ़ा। इतने एक आदमी थे, बड़े समझदार थे, अपना हिसाब किताब भी बढ़िया कर लेते थे, सारी ऊंच नीच समझते थे। अच्छे बड़े का ज्ञान खूब होता है, इंसान अपने हित अहित को खूब जान लेता, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। शिक्षित इसलिए करना पड़ा कि आप ग्रंथों को देखकर भगवान पहचान सकते। तो इस ज्ञान को समझकर आज कितना को निर्धन है, एक बार लग जाए दाता के चरण। देखो कोई बीज हमने बोया है, पौधा लाए हाथ नर्सरी से बीजा है, या बीज बोकर पौधा उगाया है, तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और वो जब बड़ा हो जाता है उसको 5, 4, 10 साल लगते हैं। आजकल चलो कलम चढ़न लगी 2-3 साल तक हो गई, और गेल की गेल भी लग जाते, वैसे फल भी होते। तो कहने का भाव है कि इस मालिक के बीज को बोने के बाद इसको बड़ा होने दो, जब पूरा परिपक्व हो जाएगा फिर देखियो कितना फल देगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो बड़ा करे तो है पड़ो। तो रंग दुखी बकरीती हो, भगवान रंग को राजा बना दे, ये सुना करते थे। लेकिन हमने राजा नहीं बनना, हमने तो कति ईसा रहना है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जा। इतना मांग लियो, बस ज्यादा मांगते में गलत हो जाएगा। तो इब्राहिम सुल्तान के पास सारा कुछ था, और उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकालने के लिए मालिक ने के खड़े करे। नौकर बनकर हम तो धन मांगा, निर्धन को धन की जरूरत और कुछ नहीं मांगता हूं। जो ज्ञान हो जाएगा फिर भगवान मांगेगा। और धनी जो राजा धनी था, छक्का धनी था, इतना धनी था, कहते हैं 18 करोड़ देश के घोड़े थे। और बकवाद की गिनती पर आखी का चढ़का चलता था, न कोई इंद्र भी शर्मा करता, इतने ठाट से चलता था। अब उस व्यक्ति को और भक्ति के मार्ग पर लाना अच्छी खेल नहीं था। और वहां रहता तो वो नरक में कुत्ता गधा सुअर बनकर धक्के खाता। 2 दिन के चोचले थे, आज कौन पूछे राजाओं को। वो रानी माची माची हड्डा करती, गहने तो लत पद रहती थी, घर तक बाहर नहीं निकलती थी, इज्जत वाली थी। आज कुत्ती अपने कर धक्के खाओ, इज्जत कति उगा रखने लग रही। इन माता ने ध्यान दो बच्चों, ये किसी बूम बात के गीत नहीं है, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बनावटी। गॉड गिवन ज्ञान आई विटनेस संत गरीबदास जी द्वारा बताया। तो सो छल छिदर मैं करूँ अपने दिन के बाद, कितने छल छिदर किए उसके साथ इब्राहिम सुल्तान को निकालने के लिए। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बप्रीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत दुखी बन जीती हो। अब वो भूपति था, चाहे नाम की चीज नहीं थी, तो
राजा को पता नहीं कितने प्रकार की बातें सुनने को पड़ती है। वो ऐसे कह रहा था, वो वहां ऐसा होगा, उस बॉर्डर पे ऐसे हलचल हो रही है। नींद नहीं आती तो शराब पीवे पड़े, का नशे की गोली खावे और चलने जब आगे पाछे यस मैन गन बस फिर क्या इसकी आंख बांध रखी काल में, मोतियाबिंद कर रखा है इंसान के। युति सत्संग से मोतियाबिंद कटेगा नाटक। तो सुल्तान आदम के लिए क्या क्या खड़ी करे, अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा करवाना, ढूंढ टूट बल पर डोले बुद्धत साहब आना। उस नरक से निकालने के लिए जिस नरक को हम मांगते हैं भगवान से, एक ऊंटों वाला रहबारी बन के आया, राजा की छत पर चढ़ के ऊपर से आए बालक सतलोक से और छत पर लठ मारे लाठी जोर जोर से। राजा की नींद खुली, उसने कहा भी कौन है ऊपर, पकड़ो उसका मत हो। क्यों राजा को उसकी छत पर खुड़का हो जाए चिड़िया का, इतना अहंकार होता है। लाए पकड़ के राजा ने देखे तो कोई भोला भाला आदमी है, ऊंट चराने वाला। उसने पूछा भाई यहाँ कैसे घूम रहा, तो क्या कर रहा है? भाई मेरा ऊंट खोगा जी। वो सिपाही बोले राजा है, महाराजा ये। राजा ने मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंट चराता हूँ, ऊंट रखता हूँ, कई कई ऊंट है मेरे, देखना है कदे छत पर चढ़ गया हो आपकी छत पे। वो बोला रे घोड़े आदमी, छत पर ऊंट हो सकता है? ये किसने बका दिया तुम? तो राजा उससे पहले एक ठग ने ठग लिया। बहुत श्रद्धा थी भगवान में, लेकिन एक ठग था, उसने राजा के साथ धोखा कर दिया। ब्रह्म छोटा था, संत था, नकली राजा की अंगूठी अपनी डुप्लीकेट अंगूठी बनवा के राजा को न्यों दिखा दिया, मैं बड़ा त्यागी विरागी हूँ। एक राजा बहुत सुंदर, क्योंकि पैसे की गिनती नहीं थी उसके पास, बहुत सुंदर अंगूठी ले रहा था, कई लाख रुपए की उस टाइम, उसमें हीरे जवाहरात जले हुए थे। राजा उसका कति मुरीद था, बहुत फैन हो रहा था उसका साधु संत, क्योंकि आत्मा भगवान को खोजती है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। जो पिछले संस्कारी है वो संस्कारी था ही, साधु संत देख कर भगवान याद आता है। वो नकली संत था, राजा कुर्बान था। एक दिन बोला जी अतल घूम के आएंगे, दरिया में नौका विहार करेंगे। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, राजा बैठ लिया, एक चालक बैठ गया और वो पाखंडी बैठ गया। पहले तैयारी करे रखी थी। फिर राजा से बोला जी हो बहुत अच्छी अंगूठी है। राजा निकाल कर दे दी, लो जी आप ले लो। उसको ऐसे देखता रहा। अरे नौका वाले इधर कर। राजा का ध्यान उधर हो गया, वह अंगूठी अपने जेब में डाल दी, वह नकली काट कर न बोला राजन साधु संतों के क्या काम, ये नदी में फेंक दी। राजा ने सोचा रे बड़ा त्यागी वैरागी तो भाई, ओ हो ये तो छूता भी नहीं माया को, और कुर्बान हो गया उस पे। राजा फैन हो गया उसका और जबरदस्त, और भी खूब धन दिया उसको और उसका चेला बन गया। एक दिन उन गुरु चेले की बिगड़ गई आपस में, दूसरा को और चेले थे उसके साथ, और केवल उसी शिष्य को पता था कि उसने नकली अंगूठी उसी के द्वारा बनवाई थी, एक सुनार से। और उसने कहा था जिससे राजा ने बनवा रखी थी उसी सुनार से बनवाई थी, कि जैसी राजा की ऐसी बना दे, पर ला दे नकली सारा सामान। वो तो जैसा सुनार को कोई व्यवसाय बना दिया उसने। तो उस शिष्य ने जाकर राजा के पहरेदारों को बता भी ऐसे राजा के साथ धोखा कर रही हो, ढोंगी है। राजा तक बात गई, राजा बोला ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर गया अगले दिन, फिर बात वहां गई, बुलाया राजा ने कि भाई क्या प्रूफ है तेरे पास? बोला जी उस सुनार ने बुला लो जिसने आपने अंगूठी बनवाई थी, वो सुनार बुला लिया, वो बता देगा। वो भी वही खड़ा था, सुनार बुलाया, हाँ जी। तो चेला था, बोला भाई तेरे से
मैंने एक अंगूठी बनवाई थी राजा जैसी। कहाँ जी बनवाई थी? वो कैसी थी? नकली थी, सारे माल नकली थे, पर थी नो किलो जैसे आपकी बना रखी। हम तो जी कारीगर, हाँ जिसी कहेंगे उसे बनानी पड़ जाए। राजा हैरान रह गया, पीछे हो गया, फिर बना ली थे कि जी ऐसे ऐसे जब तुम नौका बिहार में गई ना, उसने धोखा करके वह अंगूठी आप तो जेब में डाल ली और यह नकली नदी में फेंक दी दरिया। मेरा हुआ फिर वह कैसे उसके पास है? हाँ जी मैं बता दूंगा, अपना ताब रखी है। राजा गेल गया, किसी विश्वास नहीं, इतना विश्वास था उसके ऊपर। राजा साथ गया और उसने जाकर देखा, वो एक बता दिया यहाँ है। खुदवाई वो अंगूठी एक छोटे से मटके में छोटी सी बरोली सी दरी पाई और तेरा गजब हो गया। उसके बाद राजा ने उसको तो ठोक दिया जेल में, नकली को। उन संतों से अविश्वास हो, अब ये सारे पाखंडी हैं। तो राजा ने आदेश दे दिया कि जो भी आसपास संत है मेरे क्षेत्र में, राज्य में, सबको पकड़ के जाओ, उनको पकड़ के लावे और उनसे परिसर करे, क्योंकि भगवान से डरने वाले होते हैं ये लोग कि भी वैसे किसी को गलत सजा नहीं देनी चाहिए। उनसे प्रश्न करे कि क्या तुमने खुदा पाया है? अघाध कोई कहे बताओ मुझे, दिखाओ कैसा है, मुझे बताओ, मेरे सामने प्रकट करो। अब ये नकली थे सारे, पता तो किसी ने उठाए नहीं, तो कोई जवाब नहीं दे सका, वो सबको जेल में डालने शुरू कर दी। एक दिन एक संत ने कहा कि राजा आप एक गिलास दूध मंगाओ। उसने दूध मीठा डाल कर मंगाई दिया, अब पी लो। फिर उसने उसमें उंगली डाल डाल देख रहा था उस संत। उसने कहा जी तो आपके दूध में घी तो है नहीं, बताते हैं दूध में घी होता है। राजा ने बताया भी ऐसे नहीं, घी में दूध ऐसे थोड़ा दिखता है, इसको गर्म करके ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनती है, फिर इसमें मिलाया जाता है, फिर घी निकलता है, ऐसे थोड़ा निकलता है। तो उस संत ने कहा कि राजा ठीक इसी प्रकार हम बताएं ऐसे आप करो तब आराम मिले, ऐसे थोड़ा मिलेगा। राजा बोला तुम बकवादी आदमी हो, ठोको हमने। वो सारे जेल में डाल रखे। अब परमात्मा उस रबारी रूप में आए और राजा ने पूछा कि तू कौन है, कैसे ऊपर टंग गया, कैसे पहुंच गया? जी मैं ऊंट ढूंढ रहा था, गुम हो गया एक मेरा ऊंट और मैं ऊंट चराता हूँ, ये मेरा रोजी रोटी रोजगार है। राजा बोला ऐसे ऊंट मिला करके छत पर ऊंट हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, कैसे बोले हो आप? परमात्मा बोले जैसे छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे जैसे आप भगवान ढूंढना चाहते हुए इन संतों में सता रहे हो, ऐसे भगवान नहीं मिले। भगवान के पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इस राजगद्दी पे ऐसे बकवाद करते हुए नहीं प्राप्त कर सकते। इतना कहकर अंतर्धान हो गए और वहां पहुंचिए जेल में, जेल का आगे खड़े हो गए और सिपाही तक ढूंढता फिरा करते साधुओं ने साधु रूप बना लिया। जाके वहां बोले सिपाहियों मेरी भी राजा ने सजा कर दी, मैंने भी जेल में डालो। वो बोले अरे पकड़ो, और बढ़िया तो पाया गया, उसने अंदर ठोक दिया, परमात्मा को जेल में डाल दिया। तो वहां जाके मालिक ने कहा भाई देखो सिपाहियों एक काम कराएंगे, वो चक्की पीसन ला रखे सारे, चक्की पीसा करते जैसे सेना का आटा, परिवार का आटा सारे कैदियों से पिसवाते थे, पहले सख्त सजा दी जाती थी। तो वो चक्की एक उनको भी देती, बैठ या 30 चक्की। तो वीर साहब बोले भाई देखो सिपाहियों एक काम कराएंगे हम कैदी, चाहे तो हमारे बच्चा की घुमवा लो और चाहे इनमें दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम कराएंगे, हम चक्की चलावाएंगे तो तुम गला डालो, तुम चलाओ हम फिर इनमें दाने डालेंगे। सिपाही बोले भाई तो बड़ा बकवादी आदमी,
बोला ठीक है, तुम चक्की चलाओ, हम इसमें गेहूँ डालेंगे, बाजरा ज्वार जो भी है हम डालते रहेंगे। ये एक मुट्ठी उसमें डाल दिया तो चक्की में वो 20 मिनट घुमानी पड़ती थी। परमात्मा बोले भाई ठीक है, सबसे कहा कि एक बार खड़े हो जाओ, तुम सारे आंखें बंद कर लो। वो कैदी खड़े हो गए। परमात्मा ने अपनी चक्की की एक छोटी ला दी और फिर उससे कहा कि आंखें बंद कर लो तुम सबको। उन आंखें बंद कर ली तो परमात्मा उन सबको लेकर उड़ा ले गया, अंतर्धान कर दिए सारे, आप भी बाहर आ गई। वो चक्की चल रहा है, अपने आप घूमने लग रही चक्की, हाथ वाली चक्कियां। उस राजा तक बात गई। राजा वापस वहां पर पहुंचा और वे राजा एक संत आया था और वैसे ऐसे था और कहता मैं राजा के पास से आया हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया था, ऊँट लुटता लुटता पीछा चलेगा भाई, मैं जहाँ अंदर भेज दिया। वहां कुछ और रूप था, वहां बाबा ने उठवा लिया। ऊँट वाले को तो जेड़ वाले ना भी लेते, अंदर साधु रूप बना दिया। तो राजा समझ गया था ऊँट वाला वो था जी। वहां से अंदर ध्यान हुआ जब उसका पसीने आ रहे थे राजा के। वहां देखा चक्की चलने लग रही अपने आप, ना तुम सजा देता हो तो सिपाहियों को कि तुम जानबूझ के निकाले हो। वो चक्की चल रहे, जो सारी बात राजा के समझ में आई। वो बाहर आंखें खोली, परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। तो राजा के से काफी दूर महल से वो खड़े थे जंगल में, सारे मतली सबली जैसे भी थे। देखो साधु संत या भगत बनता है वो तो परमात्मा के लिए निकलता है, आगे उसको मार्गदर्शन ठीक ना होता तो फिर नकली हो जाता है, लेकिन है तो भगत। और उसको जैसा ठीक बन जाए तो अच्छी तरह कर लेगा उनकी। तो परमात्मा ने उनको कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर नाराय सीमा में बताइए उसके निकम्मा हो जाए, ठीक कराएंगे, अपना ही बच्चा है ये भी। तो बच्चों कुछ दिन के बाद परमात्मा एक अतिथि रूप बना कर गए। अतिथि पैदल चलते थे, रात्रि के समय देर हो जाती, धर्मशाला सराय में रुका करते थे, कमरा किराए पे लेते थे, भोजन होटल पर खाते थे, अपना साथ ले जाते थे। एक दिन राजा के महल पर चले गए। वैसे तो इसमें काफी प्रसंग है। एक अतिथि रूप बनाकर राजा के महल का आगे खड़ा हो गया जाकर। राजा बाहर बैठा था शाम के समय आनंद से आंगन में, और अतिथि सामने गया तो राजा ने देख लिया घोड़ा बड़ा कैसे आया। उसने सोचा कोई प्रयादी है, तो सिपाही नाम दे, बोला बयान दे उसको आने दो। वहां जाकर कबीर साहब बोले कि भाई सराय वाले, धर्मशाला वाले, एक कमरा दे दे मैंने ना रात काटनी है आज, उसका किराया बता दे। मैं वहां से आया हूँ, आगे जाना मैंने कल, रात रुकूंगा, एक कमरा बता दे, उसका पैसा बता दे। राजा बोला कि आपको ये सराय दिखाई देती हो, मैं राजा हूँ राजा, और ये राजा का महल है। परमात्मा बोले इस महल में आपसे पहले कौन थे? कि मेरे पूर्वज थे। और कौन थे? वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे गए। फिर तो आप कितने दिन रहोगे? वो बोला जी मरना तो हमने भी पड़ेगा। फिर सराय नहीं तो किसको महल समझता है? कि तेरे बाप दादा पर पीटी ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चला जाई, ऐसे मैंने तेरे महल सरा होता। तो महल सरा बताई तो सुल्तान को टावर आई, चक्कर बैठ के होशों का पड़ गया, परमात्मा अंतर हो गए। कुछ दिन के बाद फिर जाते एक जोटे पर बैठ कर बहसे और साथ दो बना लिया। तो सिपाही ने रोका भी कैसे जा रहा है जी? राजा ने बुलाया मेरे को, मैं साधु हूँ, उनके प्रश्न का उत्तर देना आया। सिपाही ने जाकर पूछा जी साधु है नौका के प्रश्न का उत्तर दूँ, भगवान कैसे बोलेगा? तो उसको तलब लगे चुकी थी भगवान की, भगवान तो आना चाहिए। राजा बुलाने दो, वो सदा वैसे ऊपर बैठे बैठे भगवान गए। और भी बहुत सारे लोग खड़े थे।
तो राजा बोला भाई बता कैसे मिलेगा भगवान? कि जी ये वैसा बताओगा कैसा है भगवान, कहाँ है वैसा राम बता। तो वैसा बोला अब्राहिम ये खुदा है अल्लाह को अकबर जो मेरे ऊपर बैठा है, ये सारी सृष्टि का रचनाक सबका मालिक ये कादिर भगवान है समर्थ। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। पसीने आ गए उसके अकिया के बिना। कुछ दिन जंतर मंत्र करा दिए, तवीज बुलवा दिए कि तो चेटक दिखे है, ऐसे भूत प्रेत है, ये ऐसे दुखी कर रहे हैं, ये मौलवी होते झाड़ पट्टे करने वाले, उनका धागे दुगे बुलवा दिए, आगे कुछ नहीं दिखेगा। आई बार दिख रहे थे फिर बुलवा देते, आई बार दिख रहे थे फिर बुलवा देते। राजा का एक बहुत सुंदर बाग था जिसमें 9 लाख फलदार पौधे लगाए जाते थे, उसको 9 लाख का भाग बोलते थे। सब राजाओं के ऐसे बकवा देते थे और दिन के समय वहां जा करके शीतल हवा में सोया करते थे। बाग में ठंडी बहुत होती है और छाया रहती है, बहुत सुंदर ठंड होती है। वहाँ सुंदर बेड बूड बिछाती थी। वहाँ बांदियां नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी, रानियों की ड्रेस अलग होती थी। रानी विष का गणिया थी नकम्मा का। तो नौकरानी क्या करती थी, दिन में जाकर ड्यूटी लगती थी एक की, और वो राजा का बिस्तर लगाती थी, फूल फाल गुलदस्ते चारों तरफ रखती थी। परमात्मा बांधी रूप बना कर गए तो दूसरी बांधियों ने सोचा था एक लग रही ड्यूटी उसकी होगी, आज कोई नहीं गया दूसरा। उनकी सेज बिछा कर लगा कर बिस्तर और खुद लौट के जाता। राजा वहां पहुंचा, उसने देखा बांदी की हिम्मत मेरे पलंग पर लेटने की कैसे पड़गी, इसका दिमाग खराब हो गया। उठा कर ओढ़ा और 3 मारे ना लोटे गए। उन्होंने सोचा सो है। परमात्मा उठे एक बार तो थोड़ा सा रोए, जैसे आए मर गई। फिर इतने हंसे लोट पोट हो गई, पेट पकड़ हंसे और तपराई सुल्तानी सोचे कि ये कोड़े लागे पाछे और तो छोड़ घोड़ा नहीं आ सकता और पावर नहीं आ सकती, इसकी तो पावर क्या। हाथ पकड़ा और खड़ा किया। बंदी ने बता तो अच्छी को कि मैं तो एक घड़ी स्त्री खाट पे सोई तो ताते मेरा यो हाल हुई, जो 100 दिवस हो रहा था उनका के हाल बताता। मैंने आंसू बच्चों तेरा क्या हाल होगा, मैं तो इस गंदी सोई पे पाप के भरी सेज पे एक घड़ी सोई, मेरे 3 कोड़े लगे, और बच्चों तेरा खाल उतरेगी, तेरा बकल उतरेगा, नरक में ठुकेगा, जहन्नम में जाएगा तो दोजख की आग जलेगा। मुसलमान था उसके उसी बात समझो। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, चक्कर काट के कर गया, कई घंटा मौत में आया, तेरा गजो हुई। कुछ दिन बाद फिर काफी दिनों के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, किसको जंगल में ले जाओ, घूम फिरेगा, मनोर हो जाएगा। ये तो संसार से विमुख हो गया था, राजकाज में ध्यान नहीं लगता था। आगे मालिक बैठे, फिर 3 कुत्ते लेकर सुंदर सुंदर एक बगीची बनाई, उसमें पानी एक तालाब बनाया, वहां पर एक झोंपड़ी डाली। राजा गया शिकार खेलने, दोपहर होगी, कोई शिकार हाथ मिल गया, एक मृग आता दिखा। राजा ने कहा यह मृग नहीं जाना चाहिए, राजा बगैर शिकार किए जाए अपनी बेइज्जती मानता है। तो उसने कहा ये शिकार नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से चला जाएगा उसी से ले लूंगा, उसको सजाए मौत दूंगा। वो राजा के घोड़े के नीचे का बच गया। अब किसका नाम लगा, शर्मिंदा होकर कुछ पीछा पाल गया, घोड़ा लगा दिया, बहुत दूर तक चढ़ा हुआ, बहुत दूर तक। अंतर ध्यान हो गया, साइड पकड़ के ना दिखा। उस समय उसकी स्थिति ऐसी होगी, जब 20 मिनट पानी ना मिला, घोड़ा भी मरा, रोगी पर और भूख जबकि लग रही, सुबह भाग लिया। कभी जान होगी, या अल्लाह करेगी, जब अल्लाह याद नहीं था। तो वहां देखा एक सामने परमात्मा जब रख दिया अपने बच्चे के लिए,
देखा एक बाबा दिखा साधु, वहां पहुंचा, घोड़ा बांध दिया, पानी पिया। तालाब में पानी होते थे पहले, आप भी पानी पिया, घोड़े को बांध दिया, पानी पिला के वो थोड़ा बहुत खाया फल। फिर देखा बाबा से मिलता हूँ बाद में, पेट भर गया। फिर वो बात भागी, देखा बाबा संत जी के पास जिंदा बाबा 3 कुत्ते वो सुंदर बांध रखे, 3 बांध रखे, एक बेल खाली दे रखी, कुत्ते बांध रखे। उन कुत्ता डंडे मारे परमात्मा, वो ट्या ट्या करे। तो राजा बोला, हे बाबा ये जिंदा, इन कुत्ता का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। और उनके सामने काजू के स्वस्थ के भोजन के वो भोजन रखे पालवे, और वो इतने टाइट बांध रखे कि उन तक मुंह नहीं जा, आधा फुट दूर रह जाऊंगा, खाना था और खा नहीं सको। तो राजा बोला, भाई ये ऐसे दंड के को नहीं, ये बताओ कौन है ये। अब यहाँ का जो राजा है ना मलक शहर का, ये उसका फादर है, ये उसका ग्रैंडफादर, ये सेकंड ग्रैंडफादर, ये इसके बाप दादा है। और वही वो एक तमाचा मचाता है, मानता नहीं, भगवान को याद नहीं करता, राज में भूला बैठा है। वो भी मेरे पास कुत्ता बनेगा, या बेल उसके लिए रख रहा हूँ, उसने इसका बंद होगा आरामपुर में। वो तेरा गजब हुई हो। वो बोला जी तलकवार का बात था तो मैं ही हूँ। फिर मालिक बोले, तेरे बाप दादा थे भाई, इन बड़ी बदखैर कमाई, ये तेरे बाप दादा पड़ पीटी। जब अब्राहिम सुल्तान ने चरणों में पड़ गए, टक्कर मारी, बख्श दो अल्लाह की जात बख्श दो। आँख खुली, रो रहा कर देखा वहां तक कॉर्नर में पड़ा कति सूखी जमीन, धूल टूट है, आस पास कोई तालाब नहीं, कोई बगीची नहीं, कोई फल फूल नहीं, कोई फलदार वृक्ष नहीं, झाड़ियां कांटेदार। उसने देखा सोपन था। सोपन कहाँ से होता, घोड़े के पैर गिरने, पेट में रखा, कुछ फल तोड़ कर रखे थे वह दरी, उसी से मैं वापस हो लिया, मुंह आवाज नहीं आई, और घोड़े पर बैठा और अपने सारे जो पड़ाव डालने बैठे थे, शिकार खेलने गए थे जंगल में, संकेत कर दिया पीछे पिता ने, बोला नहीं। परमात्मा फिर वहां से गए, रात जो रानिया ने घेर रखा, मौलवी बुला रखे, अकी तो ऐसे चेटे क्या प्लान है। एक कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़ रहे थे, देखो भगवान ने उसकी कैसे जड़ निकाली नरक पे। बच्चों समझ लो, तुम इस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो। कुत्ता बढ़कर गए दाता जिसके सर में कीड़े पड़ रहे हो, और वो मौलवी रानी सब कह रही थी, वैसे आपका वहम हो जाए, ऐसा नहीं होता कुछ भी, आगे हमारा दोबारा जन्म होता नहीं, कुत्ते कहाँ से बनेंगे, ये है वो मौलवी बढ़ा रहे। कितना वो कुत्ता लाकर बोला, अब्राहिम सुनने जानता है, मैं उस पुराने देश का राजा था, और मैंने भक्ति करी नहीं बकवास करी, जितनी शिकार खेले कीड़े बढ़के मेरा अंग बदला दे, आँख खोल ले ग्रैंड मैटी हो जाएगी अगले जन्म। न्यू कह गया कुत्ता, खे दे ही गया। अब्राहिम बोला, सुन ले अपनी आँखें कालना पे, ये भी कोई चिट्टे को है करे, को मैं सुपने में ना, बस सब चलेगी। रात न निकला, पछले कान कर दे, स्मेल से पिछले कान रस्सी बांध के नीचे कूदा, केवल एक कंबल बांध लिया, हल्का सा साल जैसे बाबी बांधा कर एक कपड़ा, और जुत्ती की वो सोने की थी, घर छोड़ कर चल पड़ा। रातों रात काला मुंह कर लिया, कोई पिछाड़ ना ले, रातों रात 15-20 किलोमीटर निकल गया। फिर भूख लगी, एक मालन बेर बेचे थी, भूखा मरा था, मालन तो बोला, बाग के सामने बैठी थी कि बेर दे, एक शेर बेर दे दे। वो बोली एक अन्ना दे दे। वो बोला अन्ना तो मेरे घर है नहीं, ये लाखों रुपए की मेरी जूती है, हीरे पन्ने द्वार बदे हैं, ये ले ली। बोले मैंने नहीं दे रहा, मतलब पैसे चाहिए। बोले सारा ले लिए। तो दोनों आदर दी और एक शेर बेर तोलन लगी, एक बेर जमीन पर गिर गया, बालन का मेरा, अब्राहिम का मेरा, दोनों लड़े। जब
परमात्मा ने उसको एक दिया थप्पड़, मालन खुद दे बन रही थी। कहने का भाव ये है, ये समझाने के लिए तने सब कुछ छोड़ दिया, एक पैसे का गेट देखो अदम सुल्तान ने कैसे डारी में के रास्ता गया तेरे नट में जा मरे उस उल्टा है उसमें, इतना कुछ छोड़ दिया, एक बेर का लड़ाई कर कहेगा संत बनेगा तो चरणों में गिर गया जाता है, करना छोड़ के जाइए मर जाऊंगा तो मेरा तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, न बोला कोई ना छोड़ दूंगा। उनको भक्ति बताई, राह बताया, यहाँ बैठ कर भजन कर ले, और मैं वहां रहता हूँ, उनको नाम दिया और ऐसे सारा उसकी व्यवस्था शुरू की। तो बच्चों पर उसने कह भी दिया था बेटा इन तू जा राज भी कर और भक्ति कर, न्याय करिए। नवाला जी मुश्किल से नरक पे निकला हूँ, वह भक्ति नहीं हो सकती, कोई सुने नहीं मेरी, कितने सारे अंधेरे में बैठे। तो बाकी का जीवन उसने लकड़ी तोड़ कर बेच का आता शहर में, और जो मिल जाता वो खाता और मालिक का वजन करता। तो बच्चों हम तय नरक मांगा, एकदम दे दे कार दे दे, कोठी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। पर जो मांगने की चीज है वह मांगो कि मोक्ष दे भगवान, इस काल के गंदे लोग से छुड़ा दे देता, तो वो कौन मांगेगा? सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। इब्राहिम सुल्तान ने मन जीत्या, 18 लाख तुराजे न छोड़े, पद्मनी 16 सहस, 18 लाख तुराज घोड़े जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहस, 16,000 सुंदर तो सुंदर होते, एक पलक में त्याग गए भाई, ये है सतगुरु के अंश। 18 लाख तुराज न छोड़े, पद्मनी 16 सहस, एक पलक में त्याग गए, 100 सतगुरु के अंश। ये है वो सतगुरु के अंश। इतने ठाठ को मार गला बैठ के कर पर जाके। तो बच्चों आंख खोल लो, आप ऐसे ऐसे स्थिति से गुजर चुके हो, अब आप ऐसे ठिकाना हिला दिए दाता ने, उसका वचन है कि जो मेरी शरण में ये आ जाएगा वो पार होगा, पर मर्यादा में रहेगा। जब लगन सा हमारी आना तब तो लगेगा नहीं काल तेरा बना। तो मर्यादा को लक्ष्मण रेखा मान लियो, दास कोई डूब बाट नहीं है। कहा से मालिक कर्जा करे आपके ऊपर, आंख खोल लो। अगर तुम अब भी नहीं सोच सकते तो फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, फिर तुम्हारा नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। ठीक है, मैं तो आखिरी सांस तक ये दाता की गुणगान गाता मरूंगा, तो समझ गया भगवान है ना, तो भाई मैं दोषी नहीं, तुम खुद जिम्मेवार हो गए अपने के। आशा करता हूँ दास के इस प्रयत्न को सफल करो, ये गंदे लोग से निकलने के लिए कति कुर्बान हो जाओ, बोल जाओ या 1 सेकंड का भरोसा निकल के बिजली गिर जाए, इस पर मूर्ख बना के उठा रखे हो। पर इतना है, अब मालिक की शरण करो, फिर सारे मोह दिया भी देगा, यही सतलोक बना देगा आपको। पर अंतःकरण से मालिक को घूमना पड़े, मर्यादा का पालन करो, मालिक आपको मोक्ष सत्य है।